छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। निकल के नहीं जाती मेरी जिंदगी से, की बच्ची। क्या हुआ ज़ुबी, क्यों चीख रही हो? तुम तो डिजाइनर के पास गई थी, कपड़े खराब हो गए, कोई चीज पसंद नहीं, क्या हुआ? मेरी 1 हफ्ते के अंदर शादी कर रहे थे बस। इतनी जल्दी? ये कैसे मुमकिन है? कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी संडे को मेरी शादी करा दो। मैं डैड से बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। ज़ुबी, नाहिद, क्या क्या बात है, इतनी जल्दी आप आ गए? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। वो साहबजादे कहाँ हैं तुम्हारे? मुझे तो पता है क्या हुआ है। सुनो, अगले इतवार ज़ुबी और वक्कार की शादी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसे मुमकिन बनाओ, क्योंकि अकरम और मुसर्रत अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जाने से पहले पहले ज़ुबी और वक्कार की शादी करना चाहते हैं। उनका अमेरिका जाना भी बहुत जरूरी है। इतनी आफत क्या आ गई है? जब वापस आएंगे तो शादी कर लेंगे। जो मैंने तुमसे कहा है ना, तुम वो करो, शादी की तैयारियां करो। बेटा, ये तो खुशी की बात है। जो शख्स मुझ पे एतबार नहीं करता, दूसरी शादी कर रहे, उसके साथ जाके रहने में आपको कौन सी खुशी दिखाई दे रही है? मुझे तो तलाश करने से भी नहीं मिल रही। मैं मानती हूँ बेटा, जो तुम कह रही हो ना, उसमें दुख का रंग ज्यादा गहरा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी तो रोशन हुई। और फिर उस खबीस फरमान से शादी करने से तो बेहतर है ना कि तुम जाके वकार के साथ रहो। अम्मी, आप भूल रही हैं कि आपके और एमन के झूठ का साया भी मजीद गहरा होता जा रहा है। तुम सिर्फ अब अच्छा अच्छा सोचो बस। मुझे ये बताओ कि वकार तुम्हें लेने के लिए आ रहा है या पहले की तरह? ना उन्होंने कुछ कहा और ना मैंने पूछा। अल्लाह, मेरी और मेरी बेटी की लाज रखना। बस बस तो ही हमें इससे पार लगाते हैं। भाई, अगर शादी करनी है तो फिर 1 हफ्ते बाद हो या 1 महीने बाद। अलबत्ता अगर नहीं करनी तो फिर इनकार के लिए 1 हफ्ता बहुत है। इनकार का क्या सवाल, शादी तो करनी है। ठीक है, मैं एक बार पहले ज़ुबी से बात कर लूं, फिर बताता। तुम ज़ुबी से क्या बात करोगे? इनकार तो वो करेगी नहीं, अलबत्ता तुम कुछ वक्त जरूर मांग लोगे उससे। ठीक है, फिर आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करें, मुझे मंजूर है। सुना नहीं, तुम्हारा बेटा अगले हफ्ते शादी करने को तैयार है। अरे वक्त कम है, तैयारियों में मसरूफ हो जाओ। मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे। की मिलिया तेनू, की मिलिया, की मिलिया तेनू, की मिलिया, मेरा दिल तोड़ के याद आंदी, मैनू याद आंदी, मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि उस कमजोर इंसान ने फिर कोई इस तरह की बात कही है जिसे लेकर तुम परेशान हो। लेकिन
मुझे बताना गवारा नहीं किया तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये नहीं समझ पा रही कि वकार जो चाहता है वो मैं आपसे कैसे कहूं। क्यों? ऐसा क्या चाहता है वो? विरसा को वापस लेके जाना चाहता है वो। मैं जानती हूं आपको ये मंजूर नहीं है, फिर ये बात करने का फायदा आपसे। क्यों? मुझे क्यों मंजूर नहीं है? मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन इसके लिए उसे मेरी कुछ शराइत माननी होगी और पक्के कागज पर लिख कर देनी होगी। पहली शर्त यह है कि वो विरसा को आइंदा कभी घर से नहीं निकालेगा। दूसरी शर्त, विरसा के नाम कोई घर खरीद कर करेगा। तीसरी शर्त, वो दूसरी शादी नहीं करेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो सबकी मौजूदगी में विरसा की रुखसती करा के उसे साथ लेकर जाएगा। इसमें उसके माँ बाप भी होंगे और हमारे सारे रिश्तेदार भी। मुझे मालूम था मंसूर साहब आप ऐसी ही बातें करेंगे, इसीलिए आपसे बात करने का मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। आप जो कह रहे हैं, अगर आपकी ये तमाम शराइत उसने नहीं मानी तो विरसा कहीं नहीं जाएगी, हमारे घर ही रहेगी। अम्मी, मैं जानती हूँ कि इन शराइत में से शायद कोई एक शर्त भी वकार के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं, इसलिए बात करने का भी कोई फायदा नहीं। बेटा तुम कह के तो देखो ना। और फिर ये शराइत लगाने वाले को भी ना सब पता होता है कि उसकी सारी शर्तें ना नहीं मानी जा सकती, और हो सकता है वकार का जवाब भी मुख्तलिफ हो और तुम्हारे अब्बू के अंदर भी कोई नरमी पैदा हो जाए। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी एक बात भी नहीं मानेगा? विरसा, बात करके देखूंगी, शायद मान जाए।